प्यारे दोस्तों, पहाड़ों और चमकती नदियों से घिरे एक पुराने गांव में 7 साला रेयान पौधों से अपनी मोहब्बत के लिए जाना जाता था। इसके दादा का बाग इसकी पसंदीदा जगह थी, जो गुलाब, सूरजमुखी और पूरा गांव वादी से भरा हुआ था। दरख्तों की चोटियों से परिंदे चहचहाते थे और तितलियां फूलों पर रक्स करती थीं। रेयान को लगा कि ये एक जादुई दुनिया है जहां इसका ताल्लुक है। एक तूफानी रात के बाद एक सुबह रेयान एक दिल दहलाने वाला मंजर देखकर बेदार हुआ। बाग खंडर हो चुका था, फूल गिरे हुए थे, टूटे हुए थे, पूरे बाग की हालत खराब हो चुकी थी। रेयान दौड़कर अपने दादा के पास गया, जो करीबी किसी क्यारी को सही करने में लगे हुए थे। परेशान थे बेचारे। रेयान ने दादा से कहा, फिक्र ना करें दादा जान, मैं अपना बाग वापस लाऊंगा और आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, हमारा बाग दोबारा से फूलों से भर जाएगा, दोबारा से चिड़ियां जाएंगी और तितलियां दोबारा से फूलों पे उड़ेंगी। हमारा बाग दोबारा एक जादुई मंजर पेश करेगा। दादा रेयान को देख के हैरान हो गए। उसकी सोच सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। मुझे अब काम करने और फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा। रेयान ने कुदाल ली, कुछ बीज लिए और पानी डालने वाला डब्बा लिया। जैसे ही इसने बीज लगाया, एक खूबसूरत नीली चिड़िया करीब आई और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। रेयान बहुत खुश हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलने लगे, रेयान को चैलेंजों का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों से सूरज कड़क रहा था और तेज बारिश बरस रही थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने फितरत से दोस्ती कर ली। चींटियों की एक कॉलोनी ने इसे दिखाया कि मिट्टी कहाँ नरम है। एक चंचल गिलहरी ने रेयान से दोस्ती कर ली और उसकी मदद की, और ब्लू बर्ड ने इसे मुतहरिक रखने के लिए गाना गाया ताकि उसका काम बहुत अच्छा हो जाए और काम करने में मदद लगे। तरक्की का जादू। एक सुबह रेयान एक खुशगवार हैरत से बेदार हुआ। सारे बाग में छोटी छोटी सब्ज टहनियां उग रही थीं। रंगों की कौज़ ख़ज़ां में फूल खिलने लगे। सुर्ख गुलाब, नीले पीले, सूरजमुखी और जामुनी कलर के खूबसूरत फूल। तितलियां और शहद की मक्खियां खुशी से गूंजती और फड़फड़ाती हुई वापस लौट गईं। जल्दी पूरा बाग पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। अब सिर्फ ये एक बाग नहीं था, ये परिंदों, जानवरों और गांव वालों की पनाहगाह थी, जो रेयान की मेहनत की तारीफ करने आए थे। एक गांव की तब्दीली। रेयान के अज़्म से मुतासिर होकर गांव वालों ने अपने बागात लगाना शुरू कर दिए। एक ज़माने में फीका सा गांव हरियाली, फूलों और खुद जानवरों से भरा एक जिंदा रंगीन मंजर में बदल गया। रेयान के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनकाद किया। उसे उम्मीद का छोटा बागबान कहा। जैसे ही रेयान ने अपना अवार्ड कबूल किया, इसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ जमीन में बीज लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया में मेहरबानी और मोहब्बत का पौधा लगाने के बारे में है। यानी रेयान ने पूरी दुनिया को सबक दिया, पौधे लगाएं, हरियाली करें, हर जगह खुशबू फैलाएं, लोगों में मोहब्बत बांटें। ये कहानी बच्चों को सिखाती है, अज़म, मेहरबानी दुनिया में खूबसूरत पैदा कर सकती है। ये इंसानों और फितरत के दरमियान जादुई बंधन को भी जाहिर करती है।